वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। पहला जो वायरस था उसका नाम कीपर था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने अपर नेट पर एक प्रयोग के तौर पर बनाया था। और यह जो मैसेज देता था, आई एम कीपर, कैच मी इफ़ यू कैन, तो यह मैसेज दिखाता था। जबकि आम पीसी के लिए पहला वायरस ब्रेन था, जिसे 1986 में पाकिस्तान ने पायरेसी रोकने के लिए बनाया था। यह एक वर्म था जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैलता था और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस संदेश दिखाता था, मैसेज दिखाता था। जैसे ही चालू करते थे तो वायरस के तौर पर वह मैसेज को दिखाता था। किस तरीके से यह वायरस फैलता था? यह वायरस DEC PDP-10 मेन फ्रेम कंप्यूटर पर अपर्नेट के जरिए यह फैलता था। अब जानते हैं वायरस के प्रकार। वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला जो वायरस है ट्रोजन वायरस। यह कैसे रहता है? यह एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, लेकिन इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम में घुसकर डेटा को चुराता है, या कि आपकी गतिविधि पर आप जो वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं तो उन पे ये नज़र रखता है। इसके बाद आता है वार्म्स। वार्म्स जो है ये खुद का नेटवर्क के जरिए फैलता है। खुद जो नेटवर्क होता है उसके सिस्टम के आधार पर फैलता है और सिस्टम को धीमा करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। सिस्टम हमारा स्लो चलेगा और चलते चलते सिस्टम ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरस ऐसे हैं। इसके बाद है रैंसमवेयर। यह वायरस क्या करता है? फाइलों को इनस्क्रिप्ट मतलब लॉक कर देता है और उन्हें वापस देने के लिए फिरौती मांगता है। मतलब जिस फाइलों को जैसे मान लीजिए लॉक कर दिया, अब उसको लॉक ओपन करना है, उसके लिए इसको अमाउंट की मांग करता है। फिर इसके बाद आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो वायरस है ये क्या करता है? जासूसी करता है, पासवर्ड और बैंकिंग की जानकारी को चुराता है। जैसे ATM में जैसे आप गए, वहाँ पे पासवर्ड आपने डाला तो उस पासवर्ड को हैक कर लेता है। इसके बाद आता है एडवेयर जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल मोबाइल में ऐड बहुत आते हैं और बिगर अनुमति के जो ऐड आते हैं। इस तरीके से जैसे नेट चल रहा हो तो सिस्टम में भी बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उसको एडवेयर अनचाहे विज्ञापन दिखाना, जिससे सिस्टम क्या होता है? स्लो हो जाता है, धीमी गति से चलने लगता है। तो ये भी एक तरीके से वायरस है। इसके बाद आता है रूटकिट्स वायरस। ये सिस्टम को गहराई तक छिप जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर की पहुंच से भी छिपे रहते हैं, जिसमें इसे हटाना मुश्किल होता है। इसके बाद आता है आपका बूट सेक्टर वायरस। कंप्यूटर के बूट होने के दौरान हार्ड ड्राइव में बूट करते हैं तो उसमें वो हार्ड ड्राइव को संक्रमित कर देता है, तो वायरस फैल जाता है। माइक्रो वायरस जो होता है, माइक्रो जैसे आप समझ सकते हैं, माइक्रो छोटे वायरस MS वर्ड एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर के माइक्रो छोटे प्रोग्राम में छिपकर काम करता है। का फाइल इफेक्टर वायरस। फाइल इफेक्टर क्या करता है? जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, एक्सटेंशन जैसे सेव कर रहे हैं, एक्सेल है और कोई PDF है, इस तरीके से जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स जो .doc करके प्रोग्राम फाइलें हैं तो उसमें ये आ जाता है, उसको संक्रमित करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस एक रिफाइंड मैलवेयर है जो म्यूटेशन इंजन का उपयोग करके प्रत्येक संक्रमण के साथ अपना कोड सिग्नेचर बदलता है, जिससे ट्रेडिशनल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए साधारण पैटर्न मिलान के माध्यम से इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसका जो कार्य है क्या करता है? डेटा को चोरी करता है। जैसे आपका डेटा सुरक्षित सिस्टम में रखा है तो उस डेटा को, इसका कार्य है डेटा को चुराना, और यह हर बार खुद को बदलकर एंटीवायरस से बचाना चाहता है। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। जैसे मान लीजिए .exe एक्सटेंशन हो गया, .com फाइलों को जोड़कर सीधे सिस्टम में आता है और मेमोरी में छिप जाता है। यह वायरस फाइल चलाने में तुरंत सक्रिय हो जाता है और नुकसान पहुंचाने के बाद मेमोरी में सक्रिय नहीं रहता है। विशिष्ट फाइलों को समृद्ध करता है लेकिन अन्य सिस्टम में नहीं फैलता है, मतलब जो हमारा सिस्टम है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि मान लीजिए इसमें एंटीवायरस डाल दिया जाए तो एंटीवायरस के द्वारा इसको तुरंत डिलीट भी किया जा सकता है। जो फाइलें डिलीट जैसे करते हैं तो उसको खुद क्या करता है? कॉपी करता है और इनकरप्ट फाइल में बदल देता है। यह ईमेल अटैचमेंट के जरिए फैलता है और आसानी से एंटीवायरस से हटाया जा सकता है।